नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी। लाइव यूपी न्यूज़, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती। और हमारे बीच बात करने के लिए है इस समय गाजीपुर के लिए एक मानिंद चेहरा, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। कोरोना योद्धा के रूप में देखे जा रहे हैं संजय राय सेपुरिया। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ जानकारी दे हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं बार बार आपके माध्यम से गाजीपुर के युवाओं, गाजीपुर के बेरोजगार, गाजीपुर के व्यापार के प्रति समर्पित उन लोगों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से जो जिले की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उसको मिटाने का हम कार्य कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है किसानों की आय दोगुना करना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की स्कीम बनाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जन जन तक जिस तरीके से आवास योजना पहुंचाई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गांव-गांव के घर घर तक शौचालय पहुंचाया, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में आज हमारे गांव की छोटी छोटी महिलाएं हैं जो अंत्योदय योजना का लाभ ले रही हैं। उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनका बीमा की बात करते हो, चाहे उनकी फसल बीमा की बात करते हो, चाहे उनकी हेल्थ कार्ड की बात करते हो, चाहे उनका राइट टू एजुकेशन की बात करते हो। देश एक ग्लोबल इरा के अंदर आ चुका है और इस इरा में अगर हम जैसे उद्यमी, जो लोग गाजीपुर छोड़ करके अनेक साल पहले यहाँ से जा चुके हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप गाजीपुर में आएँ। यहाँ बिजनेस के बहुत सारे पोटेंशियल है साथियों। केवल बीज, खाद, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस। हम एक बात आपको सरप्राइजिंग बता देंगे, गाजीपुर में लगभग 3 लाख टन आलू सालाना होता है, 3 लाख टन के आसपास टमाटर होता है, उसी के आसपास मटर होता है, उसी के आसपास कहीं परवल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न यहाँ पे कोई बढ़िया रॉबस्ट सिस्टम है उनके वेजिटेबल्स को होल्डिंग करने के लिए, न यहाँ पे कोई ऐसा तकनीकी चीज़ें अवेलेबल है जिससे कि किसान उसको फर्दर प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन कर सके, न यहाँ पे उनके लिए उचित दाम का बाजार अवेलेबल है। साथियों, किसान की सबसे बड़ी समस्या है वो उसके उपज की हुई फसल का उचित दाम मिलना। उगाना किसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक यह है। दूसरी बात यह है कि खेती की पद्धति जिस तरीके से हिंदुस्तान में बदल रहा है, उसी प्रमाण में गाजीपुर में बदलाव नहीं हो रहा है। आज भी गाजीपुर के ज़्यादातर किसान कन्वेंशनल खेती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बनस्पत आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान या पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान, दोनों की आय की स्रोत में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? वहाँ के एक तो फार्मर्स की ज़मीन की होल्डिंग ज़्यादा है, वहाँ पे 10 एकड़ 20 एकड़ के सीमंत किसान हैं। हमारे गाजीपुर में 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ऐसे किसान हैं। ज़्यादातर फार्मर्स मार्जिनल एंड स्मॉल है, ये सबसे बड़ी समस्या है। डेंस पॉपुलेशन है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है। जिस तरीके से यहाँ पे ई कॉमर्स गांव-गांव तक पहुँच गया, हमारे सर्वे के मुताबिक गांव में 3 से 4% लोग आज भी ई कॉमर्स का उपयोग करते हैं। अगर आप जाएंगे 1000 लोगों की जनसंख्या देखेंगे तो आपको 20-25 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ई कॉमर्स के माध्यम से सामान खरीदते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि किसान खरीद तो रहा है चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से, लेकिन बेचता कुछ नहीं। तो जब तक व्यापार का आदान और प्रदान दोनों नहीं होगा तो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। ये सोच करके हमने महात्मा गांधी के सपना जो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको लेकर के हम आगे चले और 2012 से लगातार हमने यहाँ काम शुरू किया, सर्वे किया, डाटा निकाले, यहाँ की जो चैलेंजेस थे उसको हमने पता किया, जो चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी वो क्या पता किया। और हमने 2 गोल बनाए, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यह है कि तुरंत कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए। लॉन्ग टर्म गोल में यहाँ किस तरीके से इन्वेस्टर को ला करके, और गाजीपुर जिले से हम लोग एक आगाज दे रहे हैं कि पूर्वांचल $1 बिलियन के एग्री प्रोडक्ट आने वाले 2 सालों के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट करें, ये हमारा संकल्प है। नए युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, देखिए, शिक्षा एक अच्छी बात है, लेकिन आप जो शिक्षा आज की तारीख में गाजीपुर जिला से ले रहे हैं, उस शिक्षा जिस प्रमाण में बच्चे पढ़ के निकलते हैं उस प्रमाण में उनको उस तरीके की नौकरियां अवेलेबल नहीं है।
दूसरी बात, जो नौकरी है उसकी यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे सेंटर पे आए, हमसे संपर्क करें। हमारा सेंटर इन प्रोसेस है। सितंबर 2022 तक पूर्ण रूप से सेंटर हमारा 100% कैपेसिटी से चलने लगेगा और यहाँ पे हम ब्रिजिंग द गैप का काम करेंगे। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं उनके साथ नई शिक्षा की पद्धति को जोड़ करके जो मार्केट के अंदर डिमांड है रोजगार की, जो नौकरियाँ अवेलेबल है उस नौकरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ के स्कूल है, कॉलेज है, ITI है या ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो स्किलिंग का काम करती है, उनको हम गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे कि आने वाले समय में देश के अंदर किस तरीके की नौकरियां अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे आए तो हमारे पास 30,000 नौकरियां हैं। सेंटर बनते ही हम 1 साल के अंदर 30,000 लड़कों को नौकरी दे देंगे। अब वो नौकरी क्या है? वेयरहाउस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, या आप बात कह लीजिए डिस्पैच एंड डिलीवरी का है। जैसे कि एग्जाम्पल, आज होटल मैनेजमेंट की अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो शायद उसके लिए नौकरी एक चैलेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वही होटल मैनेजमेंट के अंदर कुकिंग का काम करता तो उसके लिए आज भी जॉब अवेलेबल है। क्या बदल गया? जो वेटर थे, जो सर्व करने का काम करते, सेवा का काम करते थे होटल मैनेजमेंट के अंदर, उनकी नौकरियां कम हो गई। उनकी जगह पे नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ गई। वो क्या आया? डिलीवरी। आज भी घर डिलीवरी, कोरोना के काल में आप लोगों ने देखा होगा, आप भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाए होंगे। तो वो स्किलिंग वाले बच्चे अभी अवेलेबल नहीं है। तो ई कॉमर्स का शिफ्टिंग ऑफ डायनेमिक जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी तरीके से ई बिजनेस एजुकेशन की शिफ्टिंग ऑफ डायनेमिक स्लो है। उसको हम प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए यहाँ आए। अभी तक देखा जाए लोगों में चर्चाएं हो रही हैं, 2022 का चुनाव है, क्या किसी पार्टी से आप रिलेशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या आपका सोच? देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ और मैं शुद्ध रूप से व्यापार का क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरा यह कहना है कि देश हमारा है और हम इतना जानते हैं कि वोट देने का अधिकार हमारा है। मैं गाजीपुर के उन तमाम वोटरों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अच्छे नेता को चुनें, अच्छे लोगों को चुनें जो आपके आने वाले विजन को समझते हैं, आपकी समस्याओं को संसद में, विधानसभा में, जिला पंचायत में ले जाकर रखते हैं, उसका समाधान तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक बात रही मेरी राजनीति की, तो मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है। मैं अनेक चैनलों के माध्यम से गाजीपुर के तमाम जनता को कह चुका हूँ कि राजनीतिक मेरा विषय नहीं है। मैं इस जिले में इसलिए आया हूँ वापस, मेरा कर्ज है। मेरे घर में, मेरे खानदान ने, मेरे गांव ने, मेरे जिले ने बहुत ऐसे देश को वीर योद्धा दिए। देश की आज़ादी में बलिदान होने के लिए जो हमारे परिवार के लोग अर्थ शहीद हुए, उनकी मान सम्मान बढ़ाने के लिए देश की लड़ाई में लड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर जिला के रहने वाले थे। स्वामी शाहजहान सरस्वती गाजीपुर जिला के रहने वाले थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आकर के अपने बहुत समय तक समय गुजारे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे गौतम बुद्ध भी आए, स्वामी विवेकानंद भी आए। जो लोग यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद में उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। ये हमारा वतन है। इस वतन को हमने जो सीखा है, आज मेरे पास जो 62 वर्ष का अनुभव है, वह युवाओं को वापस समर्पित करने। देखा जाए कोविड-19 सेंटर बनना है, हॉस्पिटल, और अब अपनी संस्थान कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कुछ उसकी जानकारी? देखिए, गोरा बाजार ट्रॉमा सेंटर बिल्कुल बनकर तैयार है। जब भी भगवान न करे उसको उपयोग करना पड़े कोरोना के लिए, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति, महामारी आती है, आपदा आती है, तो तुरंत वहाँ पे हर चीज़ व्यवस्था तैयार है। और मोहम्मदाबाद सेंटर इन प्रोसेस में है। हमारा एक ऑक्सीजन का प्लांट हांगकांग एयरपोर्ट पर पड़ा है। हमारे उसको लिफ्टिंग का परमिशन भारत सरकार में लंबित है। जैसे परमिशन सरकार दे देगी, हम लाके लगा देंगे। धन्यवाद। मैं बता दूं, हमारे बीच बात करने के लिए थे गाजीपुर के रहने वाले, शेरपुर के मिस्टर संजय राय शेरपुरिया। जब पूर्वांचल की तबीयत खराब होती दिखती है, या बीच में आप देखेंगे कोविड-19 महामारी से आम जनमानस बिल्कुल बेबस था, तब उन्होंने शमशान घाट पर जाकर तमाम जगह लकड़ियों का जो अभाव था उसको अपने NGO के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, चाहे वो भी मशीन हो। जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। हमारे बीच बात करने के लिए थे संजय राय शेरपुरिया जी, गाजीपुर के लाल, तूने कर दिया कमाल। आप देख रहे थे गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट।